हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीता मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 करने से पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स है ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई एक रियल नंबर है ए, मान लीजिए ए क्या है, एक रियल नंबर, और एन एक पॉजिटिव इंटीजर है। हम ले रहे हैं अब पॉजिटिव इंटीजर। तो उस केस में अगर हम ए की पावर एन लिखते हैं तो इसका मतलब है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू कब तक जाएगा, एन टाइम्स तक। मतलब हम एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए जो होंगे अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो ये एन होंगे नंबर्स में। ठीक है, जैसे हम 4 की पावर 3 लिखते हैं, इसका मतलब 4 इंटू फोर इंटू फोर। फोर को कितने बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार मल्टीप्लाई किया। उसी तरीके से जिस भी नंबर के ऊपर जितनी भी पावर होती है, हम जितनी पावर होती है उतने बार उस नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और इसे हम ए की पावर एन इसे लिखेंगे nth पावर ऑफ ए, nth पावर ऑफ ए। ठीक है, जैसे हम इसे कहते हैं 4 है ना, पावर 3 होती है तो 4 5 पावर होती है तो 5th पावर ऑफ 4 ऐसे बोलेंगे। उसी तरीके से ए एन को बोलेंगे nth पावर ऑफ ए। अब देखिए ए की पावर एन हम इसे लिखते हैं, इसमें जो ये ए है ना इसे हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं ए को, ये हो गया हमारा बेस। और एन जो होता है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स। ठीक, अब देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि एक अगर रियल नंबर है ना, और एन पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं ये बोलती हूँ कि हमारी पावर जो है ये पॉजिटिव है, अगर ये पावर नेगेटिव है तो क्या होगा। लेकिन उसको करने से पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको कि एक रियल नंबर है और एन एक पॉजिटिव इंटीजर है ना। जैसे कोई 4 है, एक रियल नंबर है, और इसकी पावर मैं ले लेती हूँ 0, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है ना। ये 4 है, ये 0 नहीं है, तो यानी कि एक फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आया, फॉर एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर ए। मतलब ये आपका नंबर 0 नहीं हो सकता। जो हमारा रियल नंबर है ना ये 0 नहीं होगा। अगर 0 हो गया तो बात ख़त्म हो गई। अगर 0 नहीं है तो आप अगर इसकी पावर, आपने कहा था पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि अगर इसकी पावर आप कोई भी नंबर रखते हैं, मीन्स 0 रखते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, मैंने अभी कहा आपको नॉन ज़ीरो रियल नंबर। क्यों कहा, क्योंकि अगर 0 लेते हैं और 0 की पावर 0 लिख देते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। इतना क्लियर हो गया होगा। अभी तक हम पावर की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि जो nth पावर ऑफ ए ये पॉजिटिव थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेगेटिव इंटीग्रल पावर की, किसकी बात करते हैं, नेगेटिव इंटीग्रल पावर मीन्स अगर जो पावर है आपको वो नेगेटिव दी गई है ना। जैसे कि ए तो आपका नॉन ज़ीरो रियल नंबर ही है ना, और एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर ही है, नेगेटिव इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर ही है। तो जो पावर है ना, अगर हमारे पास नेगेटिव है ए की पावर -n, इसका मतलब n तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम इसे लिखते हैं a/1 अपॉन ए की पावर n। ठीक है ना, ये पावर पॉजिटिव ही है लेकिन ये नेगेटिव साइन जो है ये हमारी पावर को नहीं, ये हमारी नेगेटिव इंटीग्रल पावर को दिखा रहा है। ये इसका साइन नहीं है, एन का साइन नहीं है, ये हमें शो कर रहा है कि हमारी जो इंटीग्रल पावर है वो नेगेटिव है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ए की पावर -n इजिकल टू 1 अपॉन ए की पावर n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ। जैसे ये है हमारे पास 4/5, इसकी पावर है -2। ठीक है, 4/5 की पावर -2, अगर अब मैं आपसे कहूँ यहाँ से तो डायरेक्ट सॉल्व कर नहीं सकते आप, है ना। हम क्या लेंगे कि ये हमारा जो 2 है ये तो पॉजिटिव है लेकिन इसकी पावर नेगेटिव है, तो हम इसे लिखेंगे 1/4/5 की पावर 2। क्योंकि अभी मैं रूल्स पढ़ाऊँगी उसमें आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों लिया।
तो ये हो जाएगा 4/5 की पावर 2। मैंने अभी बताया था कि जितनी भी पावर होती है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4/5 इंटू 4/5 1/16/25। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये पलट जाएगा 25/16। ये इसका आंसर आएगा इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए, ले लीजिए इफ ए इज एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर है एंड ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ए ऐसा रियल नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है एंड एम एंड एन आर रैशनल नंबर्स। एम और एन क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर हम इससे ये लिखते हैं ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो ये हो जाता है ए की पावर एम प्लस एन। मीन्स अगर प्रोडक्ट के केस में, मीन्स मल्टीप्लाई के केस में बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सिंपल सी बात है, अगर बेस सेम होता है और वो मल्टीप्लाई में होता है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। 4 की पावर 2 प्लस 3 यानी कि 4 की पावर 5। ये था फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है? अगर बेस सेम है ना, बेस सेम है, ये मल्टीप्लाई का केस था, ये डिवीजन का केस है। ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, बेस सेम है तो जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि एम बड़ा है और एन छोटा है, एम इज़ ग्रेटर देन एन। ये भी हो सकता है एम और एन बराबर हैं, या ये भी हो सकता है एन इज़ ग्रेटर देन एम, लेकिन रूल यही रहेगा। ठीक है ना, अगर ये नेगेटिव है तो ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, देखिए आपको, अगर मैं ये कहती हूँ कि 2 की पावर 3 अपॉन, पहले मैं ग्रेटर देन एम इज़ ग्रेटर देन एन का एग्जाम्पल देती हूँ, और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 माइनस 2 यानी कि 2 की पावर 1 2 आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, एम और एन इक्वल हैं, 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2, 2 की पावर 0। अभी बताया था मैंने कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 1। थर्ड केस में लेती हूँ कि n जो है m इज़ लेस देन n, यानी कि n ग्रेटर देन m है। उस केस में अगर ये होता है 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर माइनस 1। इसको लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2 की पावर 1 अपॉन नीचे ला सकते हैं। ठीक, और उसके बाद आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर किसी नंबर की कोई पावर है और उसकी भी कोई पावर है, मीन्स पावर की भी कोई पावर है, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर एन उसकी पावर एम, उस केस में भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे होगा तब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2/3 पावर 4 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 3, then it will be 2/3 raised to power 4 into 3, means 2/3 raised to power 12। ओके, अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो और सॉल्व कर लीजिए इसे। 2 की पावर 12 अपॉन 3 की पावर 12, मीन्स मैं सिर्फ इस लॉ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए इतना ही सॉल्व करके आपको बता दे रही हूँ। उसके बाद आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये है कि अगर दो नंबर हैं, रियल नंबर ए और बी, और इनकी कोई एक पावर है, तो अगर आप सेपरेटली लिखेंगे तो ए की पावर भी m होगी और b की पावर भी m होगी। इसी तरीके से डिवीज़न के केस में भी अगर a अपॉन b की पावर m है तो इसका मतलब a की पावर भी m होगी और b की पावर भी m होगी। देखिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको।
जैसे ये है 15 की पावर 2 है ना, तो इसका मतलब 15 को लिखते हैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 की पावर 2, इसका मतलब 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसका एग्जांपल भी दे देती हूँ। ये है 3/4 की पावर 2, इसका मतलब 3 की पावर भी 2 होगी और 4 की पावर भी 2 होगी। 3 की पावर 2 मीन्स 3 3 ज़ा 9, 4 की पावर 2 मीन्स 4 4 ज़ा 16। इसे कहते हैं 3 रेज़ टू पावर 2 एंड 4 रेज़ टू पावर 2, और वैल्यू आ गई 9/16। ये 4 लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के। अभी मैं आपको 2 लॉज और बताऊंगी जो आपके लिए ज़रूरी हैं और नए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 5वां रूल है। 5वां रूल सिंपल सा है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रियल नंबर्स के रूल आपको बताऊंगी इसी के अंदर। ये फर्स्ट पार्ट है, 5th रूल का फर्स्ट पार्ट है, nth रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर। कि अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका nth रूट अगर आपको निकालना है तो वो कितना होगा। देखिए एक पॉजिटिव रियल नंबर है और उसका जो पावर है वो भी पॉजिटिव है। जैसे a जो है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको अगर हम निकालते हैं nth रूट ऑफ a, तो हम इसे लिखते हैं a की पावर 1/n। ये है रूल, ये लॉ है हमारा। इसको कहते हैं हम nth रूट ऑफ a। जैसे आपने पढ़ा था ना, जैसे हम ये लिखते थे 4 का यहाँ 2 है, 2 को लिखते भी नहीं है तो वो 2 ही माना जाता है, 3 से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसको कहते थे हम स्क्वायर रूट ऑफ 4। आपने 8 में पढ़ा था स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आता था, 2 आता था ना। तो इसे nth, अगर 3 है तो हम लिखते थे क्यूब रूट ऑफ 4, वो सॉरी यहाँ ले लीजिए 8, क्यूब रूट ऑफ 8। तो ये अभी आपका सॉल्व करते थे 2 आता था। अगर ये माना ये है 5 है ना, और यहाँ 32, आप लिखेंगे 5th रूट ऑफ। इसको पढ़ना आना चाहिए, इसलिए मैं समझा रही हूँ कि ये इसे कैसे बोला जाता है। 5th रूट ऑफ 32, इसकी वैल्यू भी सॉल्व करके 2 ही आएगी। कैसे आएगी वो मैं अभी आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या था, मैंने बताया था ये एक पॉजिटिव रियल नंबर था और n पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है। अगर मैं एक और आपका फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था कि nth रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर। अभी मैं बताती हूँ सेकंड पार्ट इसी का, nth रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। देखिए अगर पॉजिटिव नंबर होता है, आप जैसे ये था 4 था, 8 था, 32 था, आपने इजीली स्क्वायर रूट निकाल लिया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि -4 का स्क्वायर रूट निकालिए, -4 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो क्या पॉसिबल होगा? नहीं होगा ना, नहीं निकाल सकते। अगर मैं कहूँ कि -9 का स्क्वायर रूट निकालिए, नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि -1 का क्यूब रूट निकालिए, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किस बेसिस पर? इसी रूल के बेसिस पर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है ना। इसमें मान लीजिए a इज़ अ नेगेटिव रियल नंबर, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है। a इज़ अ नेगेटिव रियल नंबर एंड, अब ध्यान दीजिएगा, n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड इंटीजर। अगर n ऑड है तभी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे कि -8 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये 2 इवन नंबर है। लेकिन ये ऑड है इसलिए आप इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। a इज़ अ नेगेटिव रियल नंबर एंड n इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड, ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो स्क्वायर रूट निकालते हैं या nth रूट ऑफ a क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ mod 1/n। मीन्स अगर आप -a का
nth रूट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू ये हो जाती है। मीन्स माइनस बाहर आ जाता है, आप सिंपल a का nth रूट निकाल लेते हैं। आपको इससे नेगेटिव साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप -8 का कहा था ना मैंने, -8 का मीन्स आपने 8 का क्या निकाला, क्यूब रूट निकाला, 1 का 2 आ गया और साथ में क्या डाल दिया, माइनस साइन डाल दिया आपने। तो ये हमारा फोर्थ लॉ था। अगर आपको ये क्लियर हो गया, इसको एक बार फिर से समझा देती हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा है। अगर nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ए नेगेटिव है तो जो इसका नंबर n होगा ना, वो ऑड ही होना चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब आप आते हैं रूल नंबर 6 पर। देखिए रूल नंबर 6 क्या है। मान लीजिए ए एक रियल नंबर है और p अपॉन q एक रैशनल नंबर है जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, या ये कह लीजिए q इज़ ग्रेटर देन 0। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। q इज़ ग्रेटर देन 0 है तो a की वैल्यू अगर p अपॉन q है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर p, है ना, और इसकी पावर 1 अपॉन q। अब देखिए ये क्यूएथ रूट ऑफ a की पावर p हो गया, क्यूएथ रूट ऑफ ए की पावर p हो गया पिछले वाले रूल से। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यूएथ रूट ऑफ ए की पावर p। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। अब देखिए इसी में मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। मान लीजिए ये है -8 की पावर 2/3, तो इसका मतलब -8 की पावर आप इसको ले लीजिए 2 और इसको ले लीजिए होल पावर 1/3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ आपको -8 स्क्वायर निकालना है। एक तरह से ये देख लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि 64 की पावर 1/3 क्यूब रूट ही निकालना है। 64 का मतलब क्या होता है, अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 मीन्स 4 की पावर 3 और उसकी पावर भी 1/3। मैंने बताया था कि पावर की पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 इंटू 1/3 कैंसिल हो गया, तो कितना आया 4 की पावर 1। इसका आंसर कितना आया 4। ये 6 रूल्स हैं आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के। अगर आपको ये क्लियर हो जाएंगे फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप इनको पढ़िए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ जिससे कि आपको इन रूल्स को समझने में इजी हो जाता है। तो शुरू करते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने लिया, ये आपकी बुक में से नहीं है, ये रैंडमली कोई भी एग्जांपल मैंने ले लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए कई मेथड से सॉल्व हो सकता है, 2 मेथड से मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो इसमें वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए ये 3 की पावर n है इंटू ये 9 है, 9 को लिख सकते हो आप 3 की पावर 2 और उसकी पावर n+1 अपॉन 3 की पावर n-1 इंटू 3 की पावर 2 उसकी पावर n-1। ठीक, अगर आप इसको और सॉल्व करते हैं तो 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n+1 सॉरी 2n 2 1 2 मल्टीप्लाई हो जाती है ना। और इस तरीके से ये हो जाएगा 3 की पावर n-1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू n-1, तो 2n-2। अब देखिए यहाँ बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी ऊपर, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी n+2n+2 यानी कि 3n+2। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। इसी तरीके से बेस में देखिए पावर्स बेस सेम है तो पावर यहाँ भी ऐड हो जाएंगी। n+2n कितना हो जाएगा 3n और -1 और -2 क्या हो जाएगा -3। अब देखिए ये फर्स्ट लॉ हमारा लग गया। यहाँ पे हमने कौन सा रूल लगाया था, a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m+n। अब देखिए अब ये आ गया। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, a की पावर m अपॉन ए की पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m-n। इट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3n+2 माइनस 3n-3। सॉल्व कीजिए 3 रेज टू पावर 3n+2 माइनस 3n+3, 3n कैंसिल मीन्स 3 रेज टू पावर 2 + 3 5।
3 raised to power 5 means 3 into 3 into 3 into 3 into 3. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 3s are 243. दूसरा मेथड भी है इसको सॉल्व करने का। देखिए दूसरा मेथड भी मैं करवा देती हूँ। फॉर्म मैं क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ दोबारा से। ये देखिए 3 raised to power n इंटू 9 raised to power n plus 1 अपॉन 3 raised to power n minus 1 इंटू 9 raised to power n minus 1। देखिए मैं इसको हिंट देती हूँ, आप खुद सॉल्व करिए। चलिए इसमें देखिए ये बेस सेम है, डिवीज़न है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 raised to power n अपॉन 3 raised to power n minus 1 इंटू लिख लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अब आप देख लीजिए इसको कर सकते हैं, इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए 3 raised to power n minus n plus 1 और इसको भी सॉल्व कर लीजिए, है ना, और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिए। मैं करके बता देती हूँ। तो 3 raised to power क्या हो जाएगा n minus 1 और इसी तरीके से 9 raised to power क्या हो जाएगा n plus 1 minus n minus 1। तो 3 raised to power n minus n plus 1, 9 raised to power n plus 1 minus n plus 1 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। 3 raised to power 1 इंटू 9 raised to power 2, 3 इंटू 81 243। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये रूल हमने अप्लाई किए हैं, यहाँ ए अपॉन बी का रूल अप्लाई किया है और यहाँ पर फिर ए इंटू बी का रूल अप्लाई किया है। तो आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे 1.6 को, और उसके बाद मैं आने वाले वीडियोस में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको फर्स्ट चैप्टर के करवाऊंगी और कुछ क्वेश्चन पेपर आपको दूंगी सॉल्व करने के लिए। इसमें मैं अपना PDF अटैच कर दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग नीता मैथ क्लासेस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।